हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होगे और अपनी पढ़ाई ध्यान से कर रहे होगे। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि जैव प्रक्रम है, इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर जैव मतलब होता है जीवित। जैव मतलब क्या होता है? जीवित। और प्रक्रम यानी होता है प्रक्रिया। जैव यानी जीवित, प्रक्रम यानी प्रक्रिया, मतलब जीवित में होने वाली प्रक्रिया। जैव यानी जीवित, प्रक्रम यानी प्रक्रिया, जीवित में होने वाली प्रक्रियाएं। कैसी प्रक्रिया है सर? प्रक्रिया या प्रोसेस कह सकते हो, जो चलती रहती है। जीव जब तक जिंदा है तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। सर कौन कौन सी प्रोसेस, ये क्या काम करती हैं? और पहले ये देखो जैव प्रक्रम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैव प्रक्रम वह प्रक्रम, ऐसी प्रोसेस जो संयुक्त रूप से मतलब पूरी तरह से जीवों के अनुरक्षण का मतलब होता है रक्षा, जीवों के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं। जीवों के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए कार्य करती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारे या जो भी जीव है सर, ये जीव क्या क्या है? जो सजीव है। सजीव कौन कौन है सर? पेड़ पौधे भी सजीव हैं। पेड़ पौधों में भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, वो भी भोजन खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब जीव जंतु है ना, इनमें ये सभी प्रक्रम होते हैं। सर कौन कौन से अनुरक्षण के कार्य करते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या है जैव प्रक्रम? तो पहला इसमें जो हमें पढ़ना है वो है पोषण। वो है क्या बच्चों? पोषण। सर ये पोषण क्या होता है? पोषण बच्चों क्या है? भोजन खाना। भोजन क्या होता है? आप जो खाना खाते हो वो होता है भोजन खाना, और उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या होता है? पोषण होता है। सर श्वसन क्या होता है? सांस लेना। श्वसन क्या होता है? सांस लेना। सांस ले रहे हो तभी तो जिंदा हो, खाना खा रहे हो तभी तो जिंदा हो। अगर सांस ना लोगे, खाना ना खाओगे तो जिंदा रहोगे क्या? नहीं रहोगे ना। सर ये परिवहन क्या होता है? आपने पोषण और श्वसन तो बता दिए, परिवहन और बताओ। खून का बहना, रक्त का बहना। सर रक्त बहता है हमें? हाँ, आपके शरीर में पैर से लेकर सर तक, पैर से लेकर सर तक, हाथ से लेके मुंह तक, सब में क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है। हाँ सर आपने बता दिया, खून बह रहा है। कैसे बह रहा है? इसे करता है पंप हृदय। इसे पंप कौन करता है? हृदय। ठीक है बच्चों। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं सर? हाँ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अभी यहां पे ध्यान दो। अभी क्या हमने समझा? पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है। पोषण क्या है? भोजन को खाना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन क्या है? सांस लेना और उससे शरीर में ऊष्मा बनाए रखना। ऊष्मा यानी गर्मी बनाए रखना। परिवहन क्या होता है? रक्त का बहना परिवहन होता है। उत्सर्जन क्या होता है? हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अब हम करते हैं डिटेल में पोषण के बारे में चर्चा। यहां पे छोटा छोटा सुन लो। पोषण में हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे पेड़ पौधों में। पोषण में हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पाचन तंत्र पढ़ेंगे, और श्वसन में श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, और परिवहन में हृदय पढ़ेंगे। परिवहन में हृदय पढ़ेंगे, उत्सर्जन में उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। कह दे तो किडनियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहां पर ध्यान से सुनना पोषण के बारे में। पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी विधि है जिससे जीव ऊर्जा प्राप्त करता है। जिससे जीव ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है? भोजन को खाकर। कैसे प्राप्त करता है? भोजन को खाकर। ठीक है सर, कौन कौन सी विधि है? पहली है स्वपोषी। स्वपोषी में वे जीव आ गए जो खुद खाना बनाते हैं। विषमपोषी में वे जीव आ गए जो खुद खाना नहीं बनाते। सर स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है, अभी हमें ठीक से पता नहीं चला। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये पोषण की वह विधि है जिसमें जीव खुद खाना बनाता है। सर मैं खुद खाना नहीं बनाता, मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो मैं कौन हो गया? विषमपोषी। और मेरी मम्मी कौन हो गई? स्वपोषी। नहीं,
खाना बनाना है, लेकिन वातावरण से कच्ची सामग्रियां लेकर, वातावरण से कच्ची सामग्री लेकर, ये कच्ची सामग्री क्या होती है सर, हमें पता नहीं। अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना तब सब पता चलेगा। अभी यहां पे ध्यान से सुनो, ये कौन करता है, ये करते हैं हरे पौधे। ये कौन करता है, हरे पौधे। और विषमपोषी पोषण क्या होता है, पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें जीव खाना खुद नहीं बनाता है, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। उसे हम कौन सा पोषण कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा जैव प्रक्रम क्या होता है, वे प्रक्रम जो जीवों के रक्षा के लिए कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। संयुक्त का मतलब बताया मैंने पूरी तरह से, अनुरक्षण का मतलब बताया, रक्षा का कार्य करते हैं, ठीक है। पोषण क्या होता है, भोजन को खाना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये तो क्या हो गया, पोषण हो गया। पोषण क्या है, ऊर्जा प्राप्त करने की एक विधि को क्या कहते हैं हम, पोषण कहते हैं। सभी जीव पोषण करते हैं, अगर वो जिंदा है तो। मरने के बाद वो पोषण नहीं करेंगे, मरने के बाद कोई जीव खाना नहीं खाएगा। मरने के बाद व्यक्ति कैसे हो जाता है, ऐसा। मरने के बाद आप उससे पूछोगे रसगुल्ले खाओगे, वो कहेगा हाँ या ना, वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मर गया, क्योंकि उसकी सांस भी नहीं चल रही है, ना वो खाना खा रहा है, ना उसका खून बह रहा है, ना वो उत्सर्जन कर रहा है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल रहा है, श्वसन भी नहीं कर रहा है मरने के बाद। और जिंदा है व्यक्ति, श्वसन भी करेगा, खून भी बहेगा और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालेगा। यहां तक समझ गए। पोषण के बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में डिटेल में इस पर जो लिखा है उसके बाद हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो हम समझते हैं आप स्वपोषी पोषण के बारे में। स्वपोषी पोषण क्या होता है, तो पोषण की वह विधि, ऊर्जा प्राप्त करने की ऐसी विधि। पोषण क्या है, पोषण क्या है मुख्य रूप से, पोषण से आप क्या करते हो, ऊर्जा प्राप्ति तो करते हो। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। सर खुद कौन बनाते हैं अपने भोजन, तो उदाहरण है पेड़ पौधे। सर पेड़ पौधे, सच में आप झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखना, ये पेड़ है, मान लो ये पेड़ की जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें हैं, जड़ों के नीचे क्या रहता है, मिट्टी रहती है। क्या रहती है, मिट्टी। मिट्टी के नीचे क्या रहता है, जल रहता है। मिट्टी के नीचे क्या रहता है, जल रहता है, ठीक है। सर आपने बताया जल रहता है, ये क्या है, पत्ती। ये क्या है, पत्ती। एक और बना दूं पत्ती ऐसी, ये मान लो पत्ती। ये हमारा पेड़, ये मिट्टी, मिट्टी के नीचे जल, ठीक है। यहां पे उग रहे हैं सूर्य देव। कौन उग रहा है, सूर्य देव। सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है। सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है। जब प्रकाश आता है तो कहाँ गिरता है वो, पूरी जगह गिरता है। तो ये पेड़ पर भी गिरा, प्रकाश आया सूर्य का तो ये पेड़ पर भी गिरा। पेड़ की पत्तियों में कौन रहता है, क्लोरोफिल। पत्तियों में रहता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। पत्तियां हरी क्यों होती हैं, क्लोरोफिल के कारण। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा पत्तियां हरी नहीं होंगी। सूर्य का प्रकाश आया जब पत्तियों पे, तो प्रकाश ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा जब आती है, सूर्य से आई प्रकाश ऊर्जा, लेकिन वो परिवर्तित किस में हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है किस में, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। सर ये क्या है ऊर्जा, हमें समझ में नहीं आ रहा। ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता, इतना समझ गए। सूर्य का प्रकाश आया, पत्ती पर पड़ा, प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया, रासायनिक ऊर्जा में। पत्तियों में कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां कैसी होती हैं, हरी होती हैं। अब
पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से क्या खींच रहे हैं, मिट्टी से खींच के लाएंगे क्या, जल। मिट्टी के अंदर क्या है, नीचे जल, मिट्टी के अंदर क्या है, जल। जल को खींच के लाएंगे कौन, जड़ें। जड़ों ने जल ले लिया, ये क्या जा रहा है, जल जा रहा है, पत्तियों में भी जाएगा, सब जगह जाएगा। अब ये सांस लेते हैं, ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ये श्वसन करते हैं। सर कैसे करते हैं, तो ये जड़, पत्तियां, तने द्वारा ये करते हैं। किसके द्वारा श्वसन, जड़ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और तनों के द्वारा, जड़ पत्तियां। अब ये श्वसन करते हैं। श्वसन कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं रंध्र। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र। इनके कारण रंध्रों के कारण पेड़ पौधे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। श्वसन का अर्थ क्या होता है, सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, क्या है, श्वसन है। तो पेड़ पौधे रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैस क्या होती है सर, सांस लेते हो वही होती है गैसें। तो जैसे कि हम लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन है ना उसे बाहर छोड़ते हैं। अच्छा सर, तो रंध्र के द्वारा श्वसन करेंगे। श्वसन कैसे करेंगे, अंदर लेंगे CO2, बाहर छोड़ेंगे ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या, सूर्य का प्रकाश आया पत्तियों पर, पत्तियों में क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी पाई जाती है। क्लोरोफिल ने क्या किया, प्रकाश ऊर्जा का में परिवर्तित कर दिया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। मिट्टी से जल खींचा, किसने, जड़ों ने जल खींचा। सर ठीक है, मिट्टी ने जड़ों से जल खींच लिया। पत्तियों के द्वारा श्वसन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सर, अभी बताया ना मैंने कि CO2 अंदर ले रहे हैं। CO2 किससे ले रहे हैं, CO2 कहाँ पाई जाती है ये बताओ मुझे। CO2 ऑक्सीजन कहाँ पाई जाती है, वातावरण में तो पाई जाती है। तो ये CO2 किससे ले रहा है, ये ले रहे हैं वातावरण से। ये CO2 किससे ले रहा है, वातावरण से। ये CO2 किससे ले रहे हैं, वातावरण से। पहली चीज हमने देखी, मिट्टी से हमें क्या मिला, मिट्टी के अंदर से क्या मिला, जल मिला सर, मिट्टी के अंदर से हमें जल मिला। सूर्य से क्या मिला, सूर्य से मिली प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। और पत्तियों से क्या मिला, पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल है। पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मिला सर। चौथा क्या है, अब चौथा देखो क्या है, मिट्टी हो गई, सूर्य हो गया, पत्तियां हो गई। अब क्या बचा, अब बची CO2 गैस, अब बची CO2 गैस। यहां पे लिखो, वातावरण लिखो। वातावरण से क्या प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन्हीं को बच्चों क्या बोलते हैं, कच्ची सामग्रियां बोलते हैं। ये अभी मैंने 4 चीजें लिखी, ये हैं कच्ची सामग्रियां। इनका उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सर एक बार और समझा तो कैसे। सबसे पहले समझो, पोषण क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। पोषण क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। स्वपोषी पोषण क्या है, खुद ऊर्जा प्राप्त करना। तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव खुद ऊर्जा प्राप्त कर रहे हों, खुद से भोजन बना रहे हों, खुद से भोजन बना रहे हों, उन्हें कौन सा पोषण कह रहे हैं हम, स्वपोषी पोषण कह रहे हैं। सर कौन बना रहे हैं, हरे पौधे। कैसे, सूर्य से क्या ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं। पूरे पौधा क्या ले रहा है, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ले रहा है। पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल, तब वे हरी हो रही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, वातावरण से क्या लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड। पत्तियों से, पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल। सूर्य से क्या में आया, प्रकाश ऊर्जा आई, प्रकाश ऊर्जा। मिट्टी से आया जल, मिट्टी से जल लेकर, मिट्टी से जल लेकर, सूर्य से प्रकाश लेकर, पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर एवं वातावरण से CO2 लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जल लेकर सूर्य से प्रकाश लेकर पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये आपका स्वपोषी पोषण खत्म हुआ। इसके बाद हम विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी रंध्रों के बारे में जानकारी और देख लो, रंध्र क्या करते हैं। जो पेड़ पौधा है, ये मान लो पत्ती है, ठीक है, इसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं, रंध्र। ये क्या है, रंध्र है सर, ठीक है सर, रंध्र है। ये क्या है, रंध्र। ये क्या है बच्चों, रंध्र। ये गोल गोल क्या है, रंध्र। रंध्र का काम क्या है, अभी बताया मैंने, गैसों को श्वसन करना, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। श्वसन में क्या कर रहा है पेड़ पौधे, गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और उत्सर्जन की क्रिया भी ये पत्तियां बहुत मदद करती हैं उत्सर्जन की क्रिया में। कैसे, जब पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जितना उन्हें ज़रूरत होता है उनकी पत्तियां ले लेती हैं, उनकी पत्तियां, जड़ें, तने सब ले लेती हैं भोजन। लेकिन जिनकी ज़रूरत नहीं होती ना, मान लो पानी है, अब जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियों में आके पानी जो है ना, वो भाप बन के उड़ जाएगा। कौन उड़ जाएगा, जल उड़ जाएगा। H2O लिख दिया मैंने, जल की को ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, जल उड़ जाएगा। कैसे, भाप बन के उड़ जाएगा। आपने देखा है बरसात के दिनों में जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो पेड़ पौधे कितने हरे हरे हो जाते हैं, और उनके पास जाते हैं तब कितनी तेज़ गर्मी लगती है, धूप निकलती है तब। क्यों, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है। क्या सर, उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन मतलब जो खराब चीज़ें उनको बाहर निकालना, जो एक्स्ट्रा हैं उनको बाहर निकालना। तो पेड़ पौधे किसके द्वारा निकाल रहे हैं, रंध्रों के द्वारा। ये जड़ें और तनों के द्वारा भी उत्सर्जन करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए रंध्र के बारे में, इतना ही जानना जरूरी है। प्रकाश सेंसलेशन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।